तुमने एक चीज़ कॉमनली बहुत सुनी होगी आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनसे, जो अपने हिसाब से एक रिलेशनशिप में हैं बट उन्हें खुद को ही नहीं पता है कि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे इसलिए ब्रेकअप कर रहा हूँ। उन्हें सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि तुम जिस चीज़ में गए हो वो कोई तुम टॉफ़ी लेने नहीं गए थे, वो कोई इनाम लेने नहीं गए थे कि एक ये इनाम है तो वो मैं ना मम्मी पापा की मंजूरी से लूँगा या फिर ये टॉफ़ी मम्मी पापा की मंजूरी से लूँगा ना। तुम 2-3 साल के बच्चे हो। तुम जब खुद को इतना ग्रोन अडल्ट मानते हो, जब तुम खुद को इतना वयस्क मानते हो, खुद का दिमाग इतना यूज़ करते हो, तो यहाँ पे ये वाली धारणा कहाँ से आ जाती है कि मॉम डैड विल बी नॉट एग्री बाय दिस। तुम्हें ये दिमाग धीरे धीरे इवॉल्व करना पड़ेगा कि फिर जिसमें तुम थे वो कहीं से भी फिर एक रिलेशनशिप था ही नहीं। वो एक आकर्षण का बुलबुला, एक अट्रैक्शन का बुलबुला, एक अटैचमेंट का बुलबुला, एक क्रश का बुलबुला था जो फूट चुका है। और वो फूट चुका है तो जब सामने वाला पार्टनर तुमसे ये चाह रहा है कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए तो तुम्हें अब तुम्हारी एस्टेसी होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि तुमने बचपने में ऐसे मतलब फिल्में देख देख के परियों की कहानी के रूप में कोशिश ये की थी कि बहुत सब कुछ बढ़िया जाएगा, एकदम लाला 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 वाली बात। बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी स्टार्ट हो गई, तुम्हारे कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़नी स्टार्ट हो गई, तब तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ गई कि वाओ यहाँ पे मैच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को आगे लेके जाना पड़ेगा। और जो मेरे में माइनस में है, जो मेरे को पता ही नहीं है क्या होता है। इसलिए तुम कभी देखोगे कि जो मैच्योर पर्सन होते हैं, जो थोड़े समझदार पर्सन होते हैं, जिनको सच में पता होता है कि ये प्यार व्यार चीज़ें क्या है क्या नहीं है, इनमें अट्रैक्शन अफेक्शन से बिल्कुल अलग है, बहुत सिंपल है और ये बिल्कुल समझदारी से अंडरस्टैंडिंग से चलती है, वो रिश्ते में जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो एक बार उसमें चले गए तो उनके बाद में फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा उस चीज़ से बाहर आने का। क्योंकि जब वो जा रहे हैं तो वो खुद की अथॉरिटी से, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जा रहे हैं और वहाँ पे किसी तीसरे का खेल नहीं आएगा कि मम्मी पापा नहीं मान रहे या फिर कोई और नहीं मान रहा है। भाई जब तू जा रहा है रिश्ते में, चलिए पहली बात, जब तेरे को इतनी चीज़ें थी तो तू गया ही क्यों? और जब तू अगर इतना कुछ सोच रहा है मम्मी पापा ये वो, तो इसका मतलब तू खुद नहीं था उस रिश्ते को लेके क्लियर कि तेरे को आगे जाना है। और जब तेरे को उसमें आगे जाना ही नहीं था तो इसका मतलब किसी भी एंगल से वो मतलब लव वाली चीज़ तो हुई नहीं। वो एक ऐसी चीज़ ही थी जो तेरे को बस टाइम पास करना था। तू अपने फ़ोन से दाब गया था, तू अपने दोस्तों से दाब गया था, तू अब उस चीज़ को एक दूसरे इंसान में, एक दूसरे जेंडर में खोजने के लिए निकल पड़ा। बट जबकि ये जो टाइम पास वाली चीज़ें होती है यही तुम्हें अपने अर्ली यूथ डेज में हार्ट ब्रेक दे देती है, हमारा दिल तोड़ के रख देती है, तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस करवा देती है कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया है कि भाई क्या प्यार ऐसा होता है। बट जबकि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो सच में लव प्यार या वगैरह था ही नहीं, वो एक आकर्षण का बुलबुला था जिसने तुम्हारे साथ वही किया है जो तुम डिजर्व करते थे। तुम भी अगर एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो जिसको प्यार का पा भी नहीं पता है, लव का एल भी नहीं पता है, तो फिर तुम्हें वहाँ पे क्या ही मिल जाएगा? उस इंसान के साथ तुम कर क्या रहे हो? सिर्फ दिखने में बढ़िया आकर्षण चीज़ें, ये चीज़ें कर रहे हो उसके साथ। तो फिर तुम डिजर्विंग हो उन चीज़ों के लिए जो तुम्हारे साथ आगे जाके होने वाली है, जो तुम रोने वाले, जो तुम्हारे धोखे होने वाले हैं। क्योंकि लव इज़ काइंड ऑफ थिंग जो तुम्हारी लाइफ को ईजी बनाता है, वो कभी भी हार्ड बनाएगा ही नहीं। जैसे तुम सांस लेते हो वैसे ही वो आसानी से चीज़ों को लेके जाएगा। लव इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो शुरू होती है समझदारी से, मैच्योरिटी से, और ख़त्म भी वहीं होती है। क्योंकि फिर तुम दोनों जने साथ में चलने चाहते हो, तुम दोनों जने साथ में आगे बढ़ना चाहते हो। फिर वहाँ पे कोई इमेच्योरिटी वाली चीज़ नहीं होती कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मम्मी पापा नहीं मानेंगे ब्रेकअप कर लेते हैं यार। ये चीज़ें कहाँ से आ जाती है उस एक इंसान के पास जो खुद बड़ी चीख के कहता है कि मैं तो प्यार करता हूँ। दिल, फेफड़े, किडनी वगैरह सब कुछ दे दिया है सामने वाले को। अगर तुमने सब कुछ दे दिया है सामने वाले को तो फिर यहाँ पे फिर तुम्हें इस चीज़ का क्या डर है कि कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा? जब तुम रिश्ते में जा रहे थे तो तुमने सोचा था कि मम्मी पापा इस चीज़ को अलाउ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जब तुम छुप छुप के सिगरेट है, हुक्का और ये सब चीज़ें ट्राई करते हो जो कि तुम्हारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और शरीर से ज़्यादा तुम्हारे दिमाग के लिए एक काइंड ऑफ की एडिक्शन थिंग है, तो क्या तुम सोचते हो कि मम्मी पापा मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे? बट जब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो इंसान के ज़िंदगी का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप, वहाँ पर उसको अट्रैक्शन मान के, उसको परियों की कहानी मान के, उसको फेरी टेल मान के उसके अंदर जाना तुम पसंद करते हो। क्योंकि तुम्हें आकर्षण चाहिए होती है, तुम्हें वो बातें चाहिए होती है और तुम्हें उसमें समझदारी नहीं चाहिए होती है। कई लोग कहेंगे यार हमें एक्सपीरियंस लेना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम भले आकर्षण के साथ ही जाए, हम भले दूसरे जेंडर से बात तो कर रहे हैं ना, हमें एक्सपीरियंस कैसे होगा? अगर तुम्हें एक्सपीरियंस ही लेना है दूसरे जेंडर से तो जाके उनसे दोस्ती करो, उनसे बात करने की कोशिश करो, तुम उन्हें ऐसे ही समझ जाओगे। ज़रूरी नहीं है वहाँ पे प्यार का झूठा खेल खेलो, प्यार की फेक थिंग्स खेलो, क्योंकि
झूठी चीज़ों से बढ़िया है एक सच्ची दोस्ती जो तुम्हें उनके करीब लेके जाएगी, उन्हें तुम्हें समझ में आ जाओगे और वो चीज़ तुम्हें आगे हेल्प करेगी अगर तुम्हारा कोई एक पार्टनर होगा तो। पर तुम जा रहे हो उस चीज़ को, आकर्षण को लेके, अट्रैक्शन को लेके, तो फिर बाद में तो यही चीज़ है कि बहाने आएंगे तुम्हारे पास कि मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। और तुमको मान भी लो, किसी को प्यार हो गया, उसके माँ बाप नहीं भी मान रहे हैं, अब नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे हैं, इसका क्या इलाज करा जाए। देखो, जो सच में किसी के साथ सच्चे प्यार के लेवल में होगा, जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी बनती होगी, जो एक दूसरे को एकदम रियलिटी रखते होंगे, जो एक दूसरे को एकदम सपोर्ट देते होंगे, जो एक दूसरे के लिए ऐसे होंगे जैसे वो एक ही हैं और उनका रिश्ता एकदम आसानी से चलता होगा, वो अपने माँ बाप के सामने स्टैंड ले लेंगे। क्योंकि प्यार के साथ एक बहुत बढ़िया चीज़ आती है, वो आती है समझदारी, वो आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आती है कमिटमेंट कि भाई ये जो है वो है। क्योंकि जिसके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, इसका मतलब उसको अभी तक वो रियल लव वाली फीलिंग हुई नहीं है। एक बार जिसको प्यार हो जाता है, उसके अंदर अपने आप एक कमिटमेंट आ जाती है कि वो इसी इंसान के साथ रहेगा। वो अपने घर वालों से भी आराम से बात कर लेगा कि ये इंसान है, इसके साथ मेरे को आगे जाना है, ये ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, ये कोई हमारी कोई परियों वाली कहानी, अट्रैक्शन वाली कहानी नहीं चल रही है कि हम दोनों ऐसे प्यार करते हैं, हम मर जाएंगे, ये हो जाएंगे। नहीं, हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे जाना चाहते हैं और हम दोनों एक दूसरे को ग्रो करेंगे। वहाँ पे बड़ी समझदारी से, शालीनता से, अच्छे वे में बात होती है। क्योंकि वहाँ पे वो आकर्षण के वो हार्मोन्स नहीं होते जो तुम्हें धोने पे मजबूर कर देंगे, जो तुम्हें ऐसे वैसे चीज़ें मतलब तुम्हारे दिमाग में डाल देंगे। वहाँ पे तुम्हें ये पता होता है कि सामने वाला इंसान मेरे लिए है और मैं इसके लिए हूँ और हम दोनों को बस आराम से, शांति से एक दूसरे का साथ देते रहना है। तो बाकी लोग भी अपने आप मान जाएंगे, क्योंकि जब उन्हें पता होगा कि ये सीरियसली एक दूसरे के लिए हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये खुद की जो लाइफ के हैं फैसले, खुद के जो लाइफ के ड्रीम्स हैं, उनको भी ये पूरा कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ ज़्यादा समझदारी से चलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुद का ध्यान ज़्यादा रख रहे हैं, ये खुश हैं। तो जब वो ये चीज़ देखेंगे धीरे धीरे तो उन्हें आ जाएगा समझ में। बट तुम्हें थोड़ी सी शांति रखने की ज़रूरत होती है, तुम्हें थोड़ा सा उनको फील कराने की ज़रूरत होती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। अट्रैक्शन की तरह, आकर्षण की तरह, क्रश की तरह बैठ जाओगे रोने, नहीं मेरे तो शादी नहीं करा रहे उससे, मेरे तो उसके साथ नहीं हो रहे, मैं हाथ काट लूँगा। प्यार तुम्हें कभी भी ये चीज़ें नहीं सिखाता है, वो बस तुम्हें ये सिखाता है कि तुम बस अपनी बात को पेश करो। सामने वाला मान रहे तो भी ठीक है, नहीं मान रहे तो उनको कहो कि मैं मेरा टाइम लूँगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं। जब हम अकेले होते हैं तब भी खुश हैं, बट हम साथ में रह के एक दूसरे को और भी कंप्लीट कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के जो सपने हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। वहाँ पे फिर तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ जाएगा, वो भी एक समझदारी से। पर वहाँ पे शर्त ये होगी, क्या तुम श्योर हो कि जो तुम्हें है वो प्यार है, या फिर वहीं आकर्षण का बुलबुला, वहीं अट्रैक्शन, वहीं दिखावी वाली चीज़ तो नहीं जो आज पूरी दुनिया कर रही है। सबसे मेन चीज़ ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता है वो लास्ट में बोल जाते हैं कि मम्मी पापा नहीं मान रहे, ब्रेकअप कर लेते हैं। तो भाई फिर जब तू इसको छोड़ रहा है तो आगे फिर किसी के साथ कैसे लाइफ बिता लेगा? जिसको तू सो कोल्ड प्यार करता था उसको जब तू छोड़ने को तैयार हो गया, क्योंकि तेरे को किसी ने, जिन्होंने तेरे को पैदा किया उन्होंने कह दिया छोड़ दे, तो तू आगे किसी के साथ कैसे ज़िंदगी बिता लेगा? हाँ, तेरे माँ बाप तेरे लिए कोई लेके आ जाएंगे, बट उसके साथ भी तू सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि तेरे माँ बाप चाहते हैं। तेरे मन से फिर तू क्या भी कोई भी चीज़ नहीं करेगा। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़िंदगी अपनी आसान बना रहे हो। जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो चीज़ें आसान फील होनी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पर कौन स्टैंड नहीं लेना चाहेगा, और जो नहीं लेना चाहेगा उसको फिर कभी प्यार हुआ ही नहीं है। सो आई होप यू गेट द मैसेज। बहाने देना छोड़ो, ये करना छोड़ो। अगर तुम्हें प्यार नहीं है तो प्यार का असली मतलब समझो, खुद से प्यार करो और फिर दूसरे से प्यार करो। प्यार का असली मतलब पता नहीं है और अपने रिश्ते को प्यार का नाम दे दिया और फिर ब्रेकअप कर लेते, माँ बाप नहीं मानेंगे। स्टॉप दिस बुलशिट। प्यार नहीं करना आता तो प्यार का मतलब समझ के प्यार करना सीखो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे ही देखते रहो और मजे में रहो।